गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की हम वीडियो में आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कि मतलब सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। जो सॉफ्टवेयर होता है वह कंप्यूटर में, जैसे कंप्यूटर है आपके फंक्शन के कंप्यूटर के अंदर में इसी में डाला जाता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। इस तरह सॉफ्टवेयर वह निर्देश है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य करने के लिए उसे दिया जाता है। जैसे कि इस कंप्यूटर के अंदर कोई भी कार्य किया जाएगा तो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जो जिसे हम छू नहीं सकते। जैसे कि देखिए, सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर में होता है, इसलिए हम इसे छू नहीं सकते हैं, मतलब महसूस नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे देख लीजिए, अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन साधारण प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक है। सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर है, इसी के अंदर अभी मेमोरी डाला जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं सॉफ्टवेयर को। जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले अब आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर इस आप डायग्राम में देख सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर है, इसके अंदर फंक्शन डाले जाते हैं जो जो आपके कंप्यूटर में सेटिंग दी जाती है। अलग तरह के फंक्शन रहते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही डाले जाते हैं। प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उसे कार्य के लायक बनाए रखने के लिए तैयार किए जाते हैं, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरफ तो कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा रहता है, जैसे जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है वो एक प्रकार से हार्डवेयर से जुड़ा रहता है। तो दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे देखिए जो आपको सिस्टम डाले जाएंगे वो आपके एप्लीकेशन से भी कनेक्ट रहेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, मतलब ये दोनों एक साथ मिलकर ही सिस्टम सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण डॉट, विंडो, यूनिक्स, ये आपका यूनिक्स आगे बताएंगे, मैक्ट्रियस इत्यादि। सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर भाग, दो भागों में सिस्टम को बांटा जाता है। अब दूसरा आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन तो आप जो सामान्य रूप से जानते हैं, यह प्रोग्राम का वह समूह है जो किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। संस्थान, व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकता अनुसार इस सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच समन्वय स्थापित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखकर किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार किए गए पृष्ठभूमि पर ही तैयार किया। जैसे कि आपको मान लीजिए यूट्यूब चलाना है, कि आपको फेसबुक चलाना है, जैसे कि ये एमएस वर्ड का आइकन है, तो अगर आपको एमएस वर्ड चलाना है तो आप एमएस वर्ड कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे। अगर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, गेम डाउनलोड करना, तो आप मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ भाग होते हैं, जैसे कस्टमाइज एप्लीकेशन, कस्टमाइज विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका क्या होता है, यह उपयोग ये फर्स्ट नंबर का क्या है आपका, यह उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। किसी और के लिए इसकी उपयोगिता नहीं होती, जैसे कि रेलवे आरक्षण, वायुयान आदि के लिए। अब आता है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल में आप लगा सकते हैं अंदाज में, जनरल में मतलब समान एप्लीकेशन। हालांकि जैसे समान में क्या होता है कि इसे मतलब नॉर्मली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, मतलब कि इसका जिसका उपयोग सभी लोग मतलब कि अनेक उपयोगिता लाभ उठा सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आप जानते हैं, जिसमें आप एमएस वर्ड, एक्सेल चलाते हैं, पावर पॉइंट अपने मतलब कि टैग वो टाइपिंग कर की जाती है, उसमें हम वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसमें मतलब कि हम सूत्र, रो कॉलम बटी होती है और इसकी रो की संख्या आपको आगे बताएंगे इसके बारे में। इसमें आप मतलब कि कुछ भी आप मतलब बैंकों में इसका उपयोग करता है। डाटाबेस, आप डाटाबेस जैसे कि मतलब डाटा आपको सेव करना है तो आप डाटाबेस का उपयोग कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन अगर मान लीजिए आपको बड़ी कंपनी प्रेजेंटेशन देना है तो आप इसका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि इसमें कुछ ऐड भी आप बता भी सकते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली, टैली तो आप जानते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली मतलब कि टैली में हिसाब किताब मतलब लेखा जो उपयोग किया जाता है आपका। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग तो आप जानते हैं, मतलब डेस्कटॉप मतलब डाटा बेस मैनेजमेंट का जो हिसाब किताब होता है वही आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग ही कहलाता है। अब आता है आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स ऑर्डर में आप क्या करेंगे, ग्राफिक्स ऑर्डर में आप चित्र बनाएंगे, इमेज बनाएंगे और मतलब कुछ भी बहुत सारी चीज़ें उपयोग में करेंगे। आप सबसे लास्ट में आता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन ऐसे सॉफ्टवेयर। इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग वैज्ञानिक डिजाइन तथा उसमें संशोधन तथा निर्माण करने की निर्माण की प्रक्रिया को समझाने का कार्य करते हैं। यह आपके मतलब कि कंप्यूटर एप्लीकेशन कुछ सॉफ्टवेयर माने जाते हैं मुख्य रूप से।
अब आता है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर आप जानते ही एंटीवायरस, जैसे मतलब कि कंप्यूटर में कुछ मतलब वायरस आ जाते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ मतलब कि सॉफ्टवेयर रखे थे जो कि कभी फ्री के होते हैं और कभी हम पैसे देने के बाद करते हैं। यह कंप्यूटर कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने और तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया जाता है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वह मतलब की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। इसका उपयोग कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्यक्षमता वृद्धि करता है। जैसे देखिए, अगर ये देखिए, आप जो भी डाटा डिलीट करेंगे वो अपने डिलीटिंग डेटा में जाएगा। डेस्कटॉप डिस्क रिटेन होगा। यूजर अकाउंट आपका जो मतलब कि अगर न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर रखेंगे तो आपका यूजर अकाउंट आपका सेफ रहेगा। एंटीवायरस आपके में वायरस नहीं आएँगे। सॉफ्टवेयर अपडेट आपको हर महीने मिलता रहेगा। आप इस सिस्टम क्लीनअप कर सकते हैं। अब जैसे कोई मान लीजिए हैकर है तो इस चीज़ में आप देख सकते हैं, ये हैकर को भी आप बचा सकते हैं। हैकर से भी सुरक्षित कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अब इसके कुछ मतलब कि वर्जन होते हैं। जैसे सबसे पहले आपका आता है डिस्क फॉर्मेटिंग। इसके द्वारा नए मेमोरी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क आर्टिकल जिसको पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल ही बनाता है। डिस्क क्लीनअप तो आप जानते हैं। डिस्क क्लीनअप मतलब कि इसमें मतलब कुछ डाटा को आप क्लीन कर सकते हैं। बैकअप मतलब कि अगर आपके में कुछ वायरस है तो आप इसमें बैकअप ले सकते हैं। एंटीवायरस यूनिट सही प्रोग्राम के साथ लगा हुआ छोटा प्रोग्राम है, उधर से चलाए जाने वाले सिस्टम खुद मतलब कि खराबी को उत्पन्न बताता है। यार डिस्क फॉर्मेटिंग मतलब कि एक यह न्यूक्लियस प्रोग्राम है जो कि मतलब किसी फाइल को डिस्क पर स्टोर किया जाता है। फाइल मैनेजर मतलब कि एक स्थान रखे गए सूचनाओं तथा डाटा का संग्रह कंप्यूटर सिस्टम में फाइल कहलाता है। डाटा कंप्रेशन यूटिलिटीज मतलब डाटा कंप्रेशन मतलब कि डाटा का यूटिलिटीज प्रोग्राम, जैसे कि मतलब डाटा मतलब कि कम वह मेमोरी जहाँ कम जगह पे ले जा सके, उसे कम मतलब मतलब कि कम जगह में डाटा को अधिक मात्रा में स्थानित किया जा सके। सॉफ्टवेयर मतलब खरीदने वाले, ये आपके कुछ खरीदने वाले सॉफ्टवेयर हैं। इनको आप मतलब कि पैसे देकर ही मतलब कि इनका उपयोग कर सकते हैं। बिना पैसे देकर इनका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि आज के समय में मतलब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं मतलब कि जो फेक होते हैं, लेकिन जो पैसे देने के बाद होते हैं वो आपके रियल सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। मतलब कि आपके काम में बहुत उपयोग आ सकते हैं। सबसे पहले आता है ओरिजिनल एम्पावरमेंट मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर। एक मतलब कि सबसे पहला मतलब कि जो आपका मतलब कि हार्डवेयर कंपनी द्वारा उपकरण के साथ पैकेज में दिए जाने मतलब कि जो आप खरीद के ले सकते हैं। पब्लिक डोमेशन सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मतलब पब्लिक में फ्री में मतलब कि सभी के लिए दिया जा सके। रिटेलर सॉफ्टवेयर मतलब कि ऐसा होता है मतलब जैसे कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो जाके बिक्री के लिए उचित होता है, आप इसे पैसे देकर खरीद सकते हैं। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ये ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे बिना कोई शुल्क चुकाए मतलब चला सकते हैं आप। मतलब फ्रीवेयर तो जानते हैं मतलब बिना कोई मतलब चलाए मतलब कि बिना ही कोई शुल्क चुकाए ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आता है आपका डेमो सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं। जैसे कि मतलब कोई अगर आपको मतलब कि आपको 1 महीने का सॉफ्टवेयर डेमो मिल रहा है तो आप मतलब उसका डेमो ले लीजिए। उसके बाद आप मतलब कि उसका पेमेंट कर सकते हैं। ग्रुप सॉफ्टवेयर मतलब कि ग्रुप या ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर, जैसे कि ईमेल और व्हाट्सएप तो आप जानते ही हैं। फार्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हार्डवेयर की जगह पर किया जाता है। इससे समय की बचत होती है। टेस्टिंग एवं डिबग मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ट्यूटोरियल पता लगा के आप मतलब आपकी समस्या सुलझाता है। सिंटैक्स एरर मतलब किसमें भी आपको समस्या सुलझती है। लॉजिकल एरर मतलब किसमें दोनों आपकी समस्या टेस्टिंग मतलब किसमें जांच पड़ताल की जाती है इन दोनों से जैसे सिस्टम में। कर्नल कर्नल भी आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि मतलब कि आपको डाटा मतलब कि आपको डाटा का हिसाब किताब करता है। ड्राइव ड्राइव भी आप मतलब इसमें डाटा को ले सकते हैं। ड्राइव मतलब कि आप ड्राइव मतलब कि आप डाटा को ड्राइव में पावर हम इसे क्या आपका मतलब बेसिक इन्फो आपकी जो मतलब कि इनपुट आउटपुट जानकारी जाँच करेगा। पोस्ट आपका होगा पावर एंड सेल टेस्ट मतलब कि अंदर और इसकी बाहर की जाँच करेगा। बूटिंग आपकी जो कंप्यूटर बूटिंग होती है वो आपकी बूटिंग रहती है। डिवाइस ड्राइवर जैसे कि आपको ड्राइवर मतलब कि रखना है तो आप उसका डिवाइस ड्राइवर भी रख सकते हैं, मतलब कि डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद अब आता है आपका डिवाइस ड्राइवर भी एक प्रकार का आपका डाटा होता है, जैसे कि मतलब कि आप डाटा सेव रहता है। ये यूज़र इंटरफेयर मतलब कि इसमें भी आपका एक प्रकार से क्लीनअप होता है। कमांड लाइन इंटरफेस इसमें भी आपका एक प्रकार से मतलब कि ग्राफिक कर सकते हैं। और ग्राफिक जैसे कि यूज़र इंटरफेयर के अंतर्गत दो आपके डाटा आते हैं, एक कमांड लाइन इंटर और ग्राफिक यूज़र इंटरफेस विंडो और लाइन लिनक्स के उदाहरण माने जाते हैं। इस तरह की भी यहाँ से आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। मिलती है अगली वीडियो में।